हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीति मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्लेंड लेटर्स। बच्चों, ये ब्लेंड लेटर होता क्या है आज हम लोग इसे समझेंगे। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लेंड वर्ड को समझेंगे। ब्लेंड वर्ड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। बच्चों, ब्लेंड का अर्थ होता है मिश्रण यानी मिक्सचर। अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स, एक, दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाने को हम मिश्रण कहते हैं यानी ब्लेंड कहते हैं। जैसे पानी और चीनी हम लोग मिलाते हैं ना, शुगर एंड वाटर, तो ये दोनों मिक्स हो जाती है तो वो मिश्रण तैयार होता है, उसे ही हम ब्लेंड कहते हैं। तो आइए आज हम लेटर्स को आपस में मिलाते हैं, ब्लेंड करते हैं और कुछ नया तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, इन विच 5 आर वॉल्स एंड रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट, जिसमें 5 जो होते हैं वो वॉल्स कहलाते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वॉल्स में आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू एंड रेस्ट कॉन्सोनेंट में आते हैं बाकी सब। तो ये जो ब्लेंड लेटर है ना, वो ब्लेंड लेटर कॉन्सोनेंट्स लेटर को, दो कॉन्सोनेंट लेटर को आपस में मिलाने को हम ब्लेंड कहते हैं। चलिए ब्लेंड वर्ड के बारे में डिटेल से समझते हैं। ब्लेंड क्या है? ब्लेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट लेटर। दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट लेटर को जब आपस में हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तब हम उसे ब्लेंड कहते हैं। जैसे बच्चों, आप जानते हो हर लेटर का अपना एक साउंड होता है। जैसे सी का साउंड होता है क और एल का साउंड होता है ल। अगर हम ये दोनों को ब्लेंड कर दें यानी आपस में मिला दें सी एल, तो ये क ल कल नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क्ल। जैसे सी एल ए डबल एस, क्लास, ठीक है, क्लास, क्लास। तो ये क ल आस नहीं हुआ, क्लास हुआ। फिर दूसरी बात आती है ब्लेंड की, ईच लेटर कैन बी हियर्ड। जब हम ब्लेंड करते हैं दो लेटर्स को, दो कॉन्सोनेंट्स को, तो वो दोनों कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। इसमें क और ल, क्ल, दोनों साउंड आ रहा है। एंड फर्स्ट लेटर इज लाउडर दैन सेकेंड। फिर होता क्या है, साउंड तो दोनों का आता है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होता है उसका साउंड लाउडर होता है सेकेंड लेटर से। जैसे हम लोग बोल रहे क्ल, क्ल, ल कम है और क को हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं, क्ल, है ना। तो इसे ही हम ब्लेंड कहते हैं। ये सी एल कल ना होकर के क्ल हो गया, एक नया साउंड तैयार किया, तो ये हमारा ब्लेंड हुआ। और चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम और अच्छे से ब्लेंड को समझ सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, बी का साउंड होता है ब और एल का साउंड होता है ल, तो ये बी एल को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो ब्ल हो जाता है। ये ब ल बल ना पढ़ के हम इसका प्रोनाउंसिएशन ब्ल करते हैं। उसी तरह एफ का होता है साउंड फ और एल का साउंड होता है ल, तो एफ एल फल ना होकर फ्लो हो गया। बी का साउंड होता है ब और आर का साउंड होता है र, तो ब र बर ना होकर ब्र हो गया। सी का साउंड क और आर का साउंड र, ये दोनों मिलकर क्र हो गया। एफ का साउंड फ और आर का साउंड र, तो एफ और आर मिलकर के फ्र हो गया। चलिए अब हम कुछ वर्ड्स बना करके एग्जाम्पल्स को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे बी एल, ब्ल हुआ, तो ब्ल, देखिए जो भी मैंने उसे ग्रीन कलर से लिखा है ताकि वो ब्लेंड लेटर्स को इंडिकेट कर सकें। बी एल ब्लेंड हुआ, उसमें ए सी के एक जुड़ गया, ब्ल एक, ब्लैक, ब्ल अर्ड, ब्लड, ब्ल एंड, ब्लेंड, ब्ल एंक, ब्लैंक, ब्ल अश, ब्लश। उसी तरह सी एल हो गया क्ल, सी एल ओ सी के, क्ल ऑक, क्लॉक, क्ल आस, क्लास, क्ल ए, क्ले, क्ली इक, क्लिक, क्ल ऐप, क्लैप। नेक्स्ट में आते हैं एफ एल। एफ एल हो गया फ्ल, एफ एल वाई, फ्ला आई, फ्लाई, फ्लो ओट, फ्लोट, फ्ल एट, फ्लैट, फ्ल एम, फ्लैम, फ्ल एग, फ्लैग। नेक्स्ट एफ आर हो गया साउंड फ्र, ये था फ्ल, ये है फ्र, फ्र ऑग, फ्रॉग, फ्रा आई, फ्राई,
fruit, 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 fresh, frame, frame. सेम साउंड बी आर का मिल करके बन जाता है brown, brown, brand, brand, brush, brain, brick. अगेन सी आर मिलकर बन गया इसे कर ना पढ़कर क्र हो गया, क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट को हम लोग आपस में मिला दिए तो ये साउंड क्रिएट किया क्रो, क्राफ्ट, क्रैक, क्रॉस. तो इस तरह से आप लोगों ने जाना बच्चों, दो कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिला करके हम एक नया साउंड बनाते हैं. इस कॉन्सोनेंट जो ब्लेंड बनता है उसका कंडीशन ये रहता है कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड में ये दोनों साउंड सुनाई देते हैं, दोनों लेटर्स के साउंड क्लियर रहते हैं. हाँ, अंतर यही है कि फर्स्ट साउंड लाउडर होता है और सेकंड साउंड लाइटर होता है. सेकंड साउंड का प्रोनाउंसिएशन कम होती है और फर्स्ट साउंड पर हम स्ट्रेस ज़्यादा देते हैं. इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंग्लिश रीडिंग में और फ्लुएंसी होगा, आप और अच्छे तरीके से रीडिंग कर पाएंगे. चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय बाय, टेक केयर.